हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और लगभग बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड की भाषाएं। आज जो चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। संस्कृति वाला जितना पोर्शन है ना, सब समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में भाषाएं भी पढ़ लेंगे और साहित्यकार भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं इसको। झारखंड की भाषाएं हैं। झारखंड की भाषाएं, इसको दो भागों में बांट के पढ़ना है, आदिवासी भाषा और सदानी भाषा, ठीक है। आदिवासी भाषा कहिए या फिर जनजातीय भाषा कहिए, इसमें संथाली पढ़ना है, उरांव की भाषा कुडुक पढ़ना है, मुंडा हो, खड़िया, ये सब भाषाएं हमको आदिवासी भाषा में पढ़ना है। सदानी भाषा में जैसे कि खोरठा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, इसके अलावा नागपुरी भी, ये सभी हम लोग सदानी भाषा में पढ़ते हैं। फिर कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना जानिए कि झारखंड की भाषाओं को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, जनजातीय भाषा और सदानी भाषा। तो उसमें पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है संथाली, ठीक है। तो संथाली भाषा आपको पढ़ना है। संथाली किसकी भाषा है? तो संथालों की भाषा है। संबंधित जनजाति क्या है? संथाली जनजाति। संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली बोलते हैं, ठीक है। संथाली भाषा के दो रूप हैं, शुद्ध संथाली एवं मिश्रित संथाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड के एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1925 ईस्वी में, याद रखना है कब, 1925 ईस्वी में ओलची की लिपि का आविष्कार किया गया है तथा 1939 में पहली बार इसका सार्वजनिक प्रदर्शन मयूरभंज स्टेट प्रदर्शनी में किया गया। ओलची की लिपि में कुल 30 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 30 अक्षर हैं, ठीक है। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रमुख रचना उनका है संथाली प्रवेशिका, जो कि 1951 में आया। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। एकदम याद रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगला जो भाषा है उसका नाम है मुंडारी। संबंधित जनजाति है मुंडा जनजाति, यानी कि मुंडा लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? हसद मुंडारी, तमाड़िया मुंडारी, केर मुंडारी, नगुरी मुंडारी। एक एक करके देखिए। हसद मुंडारी किसको कहेंगे? तो हसद मुंडारी खूंटी व मुरहू के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है, उसको हसद मुंडारी कहेंगे। तमाड़िया मुंडारी तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में जो प्रचलित है। केर मुंडारी रांची व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। और नगुरी मुंडारी नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी अगर है तो उसको नगुरी मुंडारी कहेंगे। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। चलिए नेक्स्ट जो है हो भाषा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानकारी नहीं है, लेकिन जितना है उतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो हो के लिए कह रहा है कि संबंधित जनजाति हो है। इस भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। लोको बोदरा या लोका बोदरा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु बारंगचीती नामक लिपि का विकास किया है, ठीक है। तो इस लिपि का है नाम बारंगचीती लिपि और इसको आविष्कार करने वाले लोको बोदरा हैं। और भाषा कौन सा है? हो। थोड़ा माइंड में रिपीट करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत खड़िया आ जाइएगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा, ठीक ना। संबंधित जनजाति खड़िया ही है, मतलब खड़िया लोग खड़िया भाषा बोलते हैं। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है, ठीक है। अब देखिए उरांव। उरांव जो है वो कुडुक भाषा बोलता है। कौन सा भाषा बोलता है? कुडुक भाषा बोलता है। तो झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा कुडुक भाषा हेतु तोलोंग सिकी नामक लिपि का विकास किया गया था, जिसे 1999 में प्रकाशित किया गया था। तो ये लाइन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उरांव की भाषा को हम लोग कुडुक कहते हैं, है ना, और वो द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। डॉक्टर नारायण उरांव इसको आविष्कार किए थे और उस लिपि का नाम था तोलोंग सिकी लिपि, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। अगला है माल्टो या माल्तो। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, गोंड, ये तीनों जनजाति माल्टो भाषा का या माल्तो भाषा का प्रयोग करती है। यह कुडुक भाषा का ही एक रूप है। कुडुक भाषा जो उरांव की भाषा थी उसी का एक रूप बोला जा रहा है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। जब कुडुक भाषा ही द्रविड़ भाषा परिवार से है तो उसी से जन्मा हुआ अगर माल्तो भाषा है तो सेम वही भाषा परिवार से होगा। अगला है असुरी। असुरी जो है संबंधित जनजाति असुर है। यह भाषा लगभग विलुप्त प्राय है और इसे बोलने वालों की संख्या कुछ हजार है। तो अब जरूरत है कि इसको संरक्षित
संरक्षित किया जाए, नहीं तो भाषा विलुप्त हो जाएगा। भाषा को बनने में बहुत समय लगता है, सो विलुप्त होना तो अच्छी बात नहीं है। चलिए अगला जो भाषा का कैटेगरी है वो है सदानी भाषा। अब हम लोग सदानी भाषा में खोटा पढ़ेंगे, नागपुरी पढ़ेंगे, पंच परगनिया पढ़ेंगे, करमाली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो खोटा सबसे पहले शुरू में, इसका संबंध खरोष्ठी लिपि से है। तो अगर पूछे कि खोटा का लिपि बताइए तो आप बताएंगे खरोष्ठी लिपि। या भारोप्य, भारोप्य वर्ड जो है वो भारतीय और यूरोपीय को कंबाइन करके बना है, ठीक है। तो यह भारोप्य भाषा परिवार से संबंधित है। यह मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची व पलामू में बोली जाती है। खोटा साहित्य में अधिकांशतः राजा रजवाड़ों आदि की कथाएं मिलती हैं। खोटा जब पढ़िएगा ना तो बहुत सारा कहानी मिलेगा, कभी कोई जानवर लोग रहेगा, कभी राजा रानी रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम राजा रानी रहता है, ठीक है। चलिए पंच परगनिया, यह भाषा पंच परगना क्षेत्र। तो पंच परगना क्षेत्र किसको कहिएगा? तमाड़, बुंडू, सोनाहातू एवं सिल्ली के जो क्षेत्र है उसको पंच परगना क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? पंच परगनिया, पंच परगना क्षेत्र में बोली जाती है। यह भारोप्य भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला जो भाषा है करमाली है, उसको कुरमाली भी बोल देते हैं। यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। यह भारोप्य भाषा परिवार से संबंधित है। यह रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम एवं संथाल परगना में बोली जाती है। वर्ष 2022 में कुरमाली भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 है तो थोड़ा पास का काम है और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। चलिए अगला जो भाषा है नागपुरी है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह झारखंड की एक प्रमुख संपर्क भाषा है। यह भाषा सादरी एवं गंवारी के नाम से भी जानी जाती है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निपति या रघुनाथ शाह 17वीं सदी में नागवंशी शासक हैं, ठीक है। मतलब कि रघुनाथ शाह कहिए या रघुनाथ निपति, दोनों एक ही आदमी हैं। सबसे पहले नागपुरी के ज्ञात कवि हैं और जो कि राजा थे। 17वीं सदी में ये नागवंशी राजा थे, ठीक है। अगला है कि कुछ अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं में भोजपुरी है। झारखंड में प्रचलित भोजपुरी 2 वर्गों में विभाजित है। पहला है आदर्श भोजपुरी और दूसरा है नगपुरिया, सदरी व सदानी भोजपुरी। तो आदर्श भोजपुरी किसको कहिएगा? आदर्श भोजपुरी यह मुख्यतः पलामू व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और नागपुरी, सदरी व सदानी भोजपुरी किसको कहेंगे? तो यह छोटा नागपुर व गैर आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। अगला जो भाषा है वो है मगही। मगही तो सुने ही होंगे, डॉक्टर जॉर्ज क्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा प्रचलित मगही 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए कोई भी किसी चीज को कोई 2 वर्ग में बांटे, 4 वर्ग में बांटे, तो आपको नाम उसका याद रखना है कि कौन ऐसा कहा है। जैसे कि हम लोग जब भी कभी किसी का परिभाषा लिखते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये परिभाषा लिखा गया है, या परिभाषा लिख देते हैं। अगर आपको सही में नंबर चाहिए तो जब हम किसी को लिखते किसी परिभाषा को, तो हम परिभाषा के नीचे उसका नाम लिखते या उसके ऊपर में लिखते कि इनके अनुसार ऐसा कहा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से आप खुद से नहीं कह सकते कि मगही को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हो सकता है कि मगही को कोई और तरीके से उसको क्या किया होगा, बांटा होगा। तो आपको याद रखना कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जो थे उन्होंने मगही को 2 भागों में बांटा था, आदर्श मगही और पूर्वी मगही। तो आदर्श मगही क्या था? यह मुख्यतः हजारीबाग व पूर्वी पलामू क्षेत्र में बोली जाती है। और पूर्वी मगही यह खोटा भाषा का ही अन्य नाम है तथा यह भाषा रांची, रामगढ़, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो ग्रियर्सन के अनुसार मगही 2 भाग में बटा हुआ है। चलिए अब है एक लैंग्वेज जिसका नाम है अंगिका। महत्वपूर्ण बातों में दिया है कि इसे मैथिली का ही एक रूप माना जाता है। यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा में की गई थी। अगला भाषा है जिप्सी। कौन सा भाषा है? जिप्सी। यह झारखंड के सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है। तो ये जिप्सी के बारे में याद रखेंगे कि नट, मलाट, गुलगुलिया जातियों के द्वारा जो भाषा यूज की जाती है उसको जिप्सी कहते हैं, ठीक है। चलिए झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं का विभाजन, ये कॉलम रट लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ने का काम एक ही जगह हो जाएगा, निचोड़ है एकदम, ठीक है। तो भारोप्य भाषा परिवार, मतलब भारत यूरोपीय को जोड़ दीजिए तो भारोप्य कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो भारोप्य भाषा परिवार में कौन कौन सा भाषा आ जाता है? हिंदी आता है, खोटा आता है, पंचपर्गनिया, करमाली, नागपुरी आदि। द्रविड़ भाषा परिवार में आपको कुडुक जो उरांव लोग बोलते हैं, मालतो जो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया बोलता है, मुंडा जो है ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है, जो मुंडारी, संथाल, हो, खड़िया भाषा है इसके अंतर्गत, ठीक है।
अब आपको कुछ और जानकारी दिया गया कि झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं। तो देखिए इसमें 7 भाषाओं के बारे में बात किया गया है और कुछ उसका डाटा दिया है, तो याद कर लेंगे अच्छा रहेगा। जैसे कि हिंदी है, हिंदी 1.30 करोड़ लोग बोलते हैं, मतलब कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग बोल रहे हैं। ठीक है, संथाली जो है 22.7 लाख लोग बोल रहे हैं। बंगाली जो है 22.4 लाख। उर्दू 14.7 लाख लोग। ठीक है, मुंडारी भाषा का प्रयोग कितने लोग करते हैं? 6.7 लाख। हो भाषा का यूज करते हैं 6.5 लाख लोग। और कुडुख भाषा जो उरांव की भाषा है वो 6.4 लाख लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगला है कि झारखंड की राजकीय भाषाएं कितनी है। तो प्रथम जो भाषा है, यानी कि झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो 16 भाषाएं हैं। उसमें से यहाँ जो दिया है वो पढ़िए। जैसे कि उर्दू है, संथाली है, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोटा, पंचपरगिनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। जो भाषा दिया है उसको याद रखिए। देखिए अंगिका के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार उर्दू के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा है। ठीक है, अब चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक लाइन केवल दिया है कि आदिवासी एवं देसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि के विकास हेतु 2003 में रांची में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था। ठीक है, तो हो गया, बहुत बढ़िया। भाषा तो समाप्त हो गया। अब आ जाइए साहित्य और साहित्यकार में। तो देखिए एक बात बता देते हैं, साहित्य और साहित्यकार से जेपीएससी में आपको 5 क्वेश्चन है ना। और उसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सब में पूछेगा, बात साफ। तो साहित्य और साहित्यकार को हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग झारखंड के साहित्य को बांटे तो हम उसको जनजातीय साहित्य, सदानी साहित्य और हिंदी साहित्य में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, जनजातीय साहित्य पहला, फिर सदानी साहित्य और फिर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को और भी भागों में बांटा गया है, जैसे कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, फिर गद्य साहित्य को भी आगे और बांटा जाता है कहानी, उपन्यास और नाटक में। ठीक है, तो कहानी, उपन्यास, नाटक सबको मिला के नहीं चलना है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि बताओ ये क्या है, कविता संग्रह है कि उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है, क्या है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए। चलिए, जनजातीय साहित्य में सबसे पहला जो साहित्य है हम लोग का संथाली है, इसी को पढ़ लेते हैं। झारखंड का संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1852 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से किया गया था। उसके लेखक थे फिलिप्स। यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए हम लिख लिए थे अपने समय में, जब पढ़ रहे थे तब, तो हम फिर इसको क्या बोलते हैं, इरेजर से मिटाए नहीं, सोचे चलिए आपका भी काम आ जाए। तो कभी अगर पूछ ले इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है, तो फिलिप्स हैं। ठीक है, 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रेफस रूट द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रटेंगे। 1857 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल E.G. मन तथा 1868 ईस्वी में वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज रे E.L. पक्सुले का प्रकाशन किया गया था। तो ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। 1899 ईस्वी में कैंपवेल द्वारा संथाली इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। 1929 ईस्वी में P.O. बोर्डिंग की मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर का प्रकाशन किया गया था। 1936 में पाल जुझार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रह ऑनन डाहे बाहा डालवाक का प्रकाशन किया गया था। संथाली का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो हाड़मा का गांव 1946 ईस्वी में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया था। इसके उपन्यासकार आर कार्टेयर्स थे। संथाली का दूसरा उपन्यास मुहिल चेचेत दाई अध्यापिका महिला है, जिसके उपन्यासकार ननकू सोरेन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान से सबको रटेंगे 2 मिनट लगा करके। चलिए अगला, देवनागरी लिपि में संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू स्वप्न बाल किशोर साहू द्वारा लिखा गया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1925 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की है। संथाली किंवदंती के अनुसार ओल चिकी लिपि का प्रयोग पहली बार विदु चांदन नामक प्रेमी युगल द्वारा अपनी आपसी वार्तालाप हेतु किया गया था, जिसे बाद में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा समृद्ध किया गया। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विदु चांदन है। इसकी पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र
उसका नाम देखिए होड़ संवाद था, जिसका संपादन 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर संथाली भाषा के भारतेंदु द्वारा किया गया था। 1947 में ही मैकफिल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किया गया। 1951 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका तथा केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। दोनों ही पुस्तकें देवनागरी लिपि में थी। 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का संग्रह भूरका इम्पिल का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक एक लाइन में है, 2-4 बार 10 बार सुनना है और याद हो जाएगा। कोई भी चीज नहीं है ऐसा कि आपको कोई साइंस है जिसको समझाने का ज़रूरत है, बस आपको समय देने का ज़रूरत है। कभी कभी कोई कोई चीज़ को समझना नहीं, समय देना रहता है। तो ये सब चैप्टर वही है, आपको समझना क्या है, क्या समझ के करना है, मतलब समझना ही क्या है, याद ही तो करना है। तो जब 2-4 बार 10 बार इसको सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, 1953 में ही डोमन साहू समीर की पुस्तक दिसोम बाबा का प्रकाशन किया गया। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। भोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब संथाली रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कब मिला है और उसके रचनाकार का नाम एक कॉलम में करके दिया हुआ है, 18 का नाम दिया गया है। आप इसको पढ़िए और इसको याद कीजिए। तो पहला जो है वो है भावना। ठीक है, कविता संग्रह है। भावना क्या है, एक कविता संग्रह है। इसके रचनाकार है जादूमणि बेसरा और इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा जो है गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू, जीवनी है इनकी। लिखने वाले जो हैं यानी कि रचना करने वाले रामचंद्र मुर्मू हैं और 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तीसरा जो है चेत रे चिकायेना। चेत रे चिकायेना एक नाटक है, खेरवाल सोरेन इसके रचनाकार हैं और 2007 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला जो कहानी है वो एक कहानी संग्रह है और मानवी इसका नाम है। बादल हेम्ब्रम इसके रचनाकार हैं और 2008 में इनको पुरस्कार मिला। अगला जो है वो है कविता संग्रह साई साहेंद। नाम क्या है, साई साहेंद नाम है। इसको लिखने वाले हैं दमयंती बेशरा और 2009 में इनको भी पुरस्कार मिला। छठा जो है वो राही रावण काना है, एक नाटक है, भोगला सोरेन के द्वारा लिखा गया है और 2010 में इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। अगला है बंचाओ लहराई, एक कविता संग्रह है। आदित्य कुमार मरांडी इसके रचनाकार हैं, 2011 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है बंचाओ अंकन गोज होड़, एक कहानी संग्रह है। गंगाधर हांसदा इसके रचनाकार है, 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है चंदा बोंगा, एक कविता संग्रह है। चंदा बोंगा क्या है, एक कविता संग्रह है। अर्जुन चरण हेम्ब्रम इसके रचनाकार हैं, 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार का बहुत महत्व होता है, इसलिए रखना तो पड़ेगा। अगला जो है माला मुदम है, जिसका जो कि एक नाटक है। जमादार किस्कू, 2014 में इनको पुरस्कार मिला। पारसी खातिर एक नाटक है। नाम क्या है, पारसी खातिर नाटक है एक। रवि लाल टुडू इसके रचनाकार हैं और 2015 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला जो है नाल्हा। नाल्हा एक कविता है। क्या है, कविता है। गोविंद चंद्र मांझी के द्वारा लिखा गया है, 2016 में इनको पुरस्कार मिला। 13 नंबर जो नाम है वो आप पढ़ लीजिए क्योंकि हमको तो पढ़ने आया नहीं। इसके जो रचनाकार हैं वो भुजंग टुडू हैं, 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 14 नंबर जो है वो है मरोम, जो कि एक उपन्यास है। मरोम क्या है, उपन्यास है। श्याम बेसरा जीवी रेरे लिखे हैं, 2018 में इनको भी पुरस्कार मिल गया। अगला जो है वो है सिसिर जाली, एक कहानी संग्रह है। कालीचरण हेम्ब्रम, 2019 में इनको पुरस्कार मिला। अगला है गुड़ दाग कासा दाग। क्या नाम है, गुड़ दाग कासा दाग। रूपचंद्र हांसदा इसके रचनाकार हैं, 2020 में इनको पुरस्कार मिला। अगले जो है माने रेना अरहंग है। इसका मतलब होता है मन की बात। क्या है, मन की बात। मोदी जी बहुत मन की बात करते हैं तो उसी को याद कर लीजिए और क्या कर सकते हैं। माने रेना अरहंग लघु कथाएं हैं और निरंजन हांसदा इसको क्या किए थे, रचना किए थे। 2021 में इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब है सवर्ण का बलीरे सानन पंजय, कविता है। कजली सोरेन जगन्नाथ सोरेन जो हैं उसके रचनाकार है, 2022 में इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। ठीक है, तो अब जो भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मुंडारी। ठीक है, मुंडारी के बारे में सुनिए। सोसो बोंगा मुंडारी साहित्य के एक प्रमुख लोक कथा है जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसो बोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। हम लोग बैलेट जानते हैं कि क्या होता है,
बता दें कि छोड़ दें, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर बता देंगे। मुंडा लोक कथाओं का एक प्रमुख संग्रह मटुरा कहानी है, जिसकी रचना मिनास आड़ैया ने की थी। क्या नाम था? मिनास आड़ैया। मुंडारी भाषा पर 1873 में जेसी विटली द्वारा मुंडारी प्राइम पुस्तक लिखी गई है। मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन 1882 ईस्वी में नॉटरेट द्वारा किया गया था। इन्होंने 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबल नामक पुस्तक लिखी। 1891 में मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण R.D. स्मिथ के द्वारा प्रकाशित किया गया। फादर जॉन हॉफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइम तथा 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। 1912 ईस्वी में S.G. राय द्वारा लिखित मुंडा राज एंड देयर कंट्रीज, 1915 में जॉन हॉफमैन द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तथा 1986 ईस्वी में P. मित्रा के द्वारा लिखित मुंडारी फोकटेल इस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम चाहते हैं कि एक बार और पढ़ें। ठीक है, हड़बड़ा के पढ़ने का क्या ही फायदा जब याद ही ना हो। फादर जॉन हॉफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइम तथा 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, 1912 ईस्वी में AC राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, 1915 में जॉन हॉफमैन द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तथा 1986 में P.K. मित्रा द्वारा लिखित मुंडारी फॉकटेल इस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला जो है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। 1956 ईस्वी में P.K. मित्रा ने मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखी। मुंडारी टूट कोठारी नामक पुस्तक के लेखक मनम सिंह मुंडू हैं। क्या नाम है इनका? मनम सिंह मुंडू, बहुत अच्छा नाम है। सोसोबोंगा मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुनायत हैं। क्या नाम है इनका? जगदीश त्रिगुनायत। मंझिया मुंडा खूंटी निवासी ने रामचरितमानस का मुंडारी अनुवाद किया है, जो पहली बार 1988 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मुंडारी भाषा की कुछ अन्य पुस्तकें बज रही बांसुरी, चंगा दुरंड, बलदेव मुंडा द्वारा लिखा हुआ है ये। बिरसा भगवान नाटक, सुखदेव वर्दियार आदि हैं। इस भाषा में जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब देखा जाए मुंडाओं से संबंधित भाषा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। मुंडाओं से संबंधित भाषा की प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए। क्रम है रचना या पुस्तक है, रचनाकार है, वर्ष है। ठीक है, तो पहला जो पुस्तक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द मुंडारी लैंग्वेज। इसके रचनाकार है राखल दास और 1871 में पुस्तक आया। मुंडारी प्रीमियर जो है जेसी विठली के द्वारा लिखा गया है, 1873 इसका समय है। मुंडारी ग्रामर D. स्मेट के द्वारा लिखा गया है। मुंडारी स्टार्ट रीडर और ये जॉन हॉफमैन के द्वारा 1893 ईस्वी में। मुंडारी फर्स्ट प्राइमर जॉन हॉफमैन के द्वारा 1896 ईस्वी में। मुंडारी ग्रामर भी जॉन हॉफमैन के द्वारा 1903 ईस्वी में। मतलब कि जॉन हॉफमैन का याद करना पड़ेगा, बहुत सारा किताब लिख के बैठे हुए हैं ये। अगला जो है होरो दुरनको है ना, होरो दुरनको मौलवी अब्दुल वली के द्वारा 1907 में लिखा गया है। द मुंडाज एंड देयर कंट्री AC रॉय के द्वारा, और रॉय नहीं है सॉरी, राय है। ठीक है, AC राय के द्वारा 1912 में है। अगला है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जॉन हॉफमैन 1915 ईस्वी में। दूसरा जो है मुंडा कम्युनिटी, रचनाकार है AC राय 1928। तो AC राय का दो किताब हो गया ना, द मुंडाज एंड देयर कंट्री हो गया पहला, और दूसरा हो गया मुंडा कम्युनिटी। अब देखिए मुंडा दुरंग जो है WC आर्चर के द्वारा लिखा गया है 1942 में। अगला जो है मुंडारी फोकटेल है P.K. मित्रा के द्वारा लिखा गया है 1956 ईस्वी में। अगला जो है नोट्स ऑन द फोनोलॉजी ऑफ मुंडारी जो है जॉन गुम्प्रेज है ना, जॉन गुम्प्रेज के द्वारा 1957 ईस्वी। तो चलिए ये हो गया। अगला जो भाषा है उसका नाम है हो भाषा। ठीक है, हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया था। 1866 ईस्वी में भीमराम सोलंकी की हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। 1902 में AK बोस तथा CH बोम्बास द्वारा हो जनजातियों के लोकगीतों पर पहली पुस्तक क्या था, फोकलोर ऑफ द कोल्हान का प्रकाशन किया गया। आधा यहाँ लिखा है आधा यहाँ लिखा है, समझ में नहीं आता है। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों मिला के पढ़ दीजिए। फोकलोर ऑफ
द कोल्हान का प्रकाशन किया गया था। 1905 ईस्वी में नॉट्राट की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। 1915 ईस्वी में लियोनल बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। 1930 ईस्वी में हॉफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक गीतों एवं लोक कथाओं का संकलन किया गया। जब हम बार बार सब एक ही राइटर का नाम 2-3 लैंग्वेज में देखते हैं तो कभी कभी हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है? कन्फ्यूज़न ये नहीं होता कि रटना है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये लोग किताब लिखते भी थे कि किसी से लिखवा के अपना नाम लगवा लेते थे। क्योंकि पहले तो ये लोग विदेशी, पहले इंग्लिश से हिंदी भाषा समझना मुश्किल, हिंदी से इनको खड़िया हो माल्टो सब भाषा कैसे समझ में आ जाता। तो अरे एक तो एक छोड़िए, दूसरा का भी किताब छापने बैठ जाते थे। तो मेरे को तो टेंशन ही होता है, पता नहीं हम ही गलत हो। चलिए, 1930 में हॉफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीतों एवं लोक कथाओं का संकलन है। W.C. आर्चर की पुस्तक हो दुरंग में हो लोकगीतों का संकलन है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में किया गया था। हो सकता है लोकली किसी से लिखवा के बैठ जाते होंगे अपने नाम लगा के। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम रूमल है। इसे सतीश कोड़ा सेंगल द्वारा लिखा गया है। हो भाषा में पद्मश्री डॉक्टर जानूम सिंह सोय ने निम्न पुस्तकों की रचना की है। आधुनिक हो, शिष्ट साहित्य, बाहा सगेन, काव्य संग्रह, कुडी नाम उपन्यास, हरा सागेन, कविता संग्रह, हो कुडी उपन्यास इत्यादि। अगला जो है डॉक्टर लोको बोद्रा या लाको बोद्रा बोलिए, ठीक है, ने हो भाषा में कोल रूल, सारा होर मतलब सार होरा, सिसु हलम, बा बुरु बोंगा बुरु, सड़ा सुड़ा सगेन आदि पुस्तकों की रचना की है। एक बार और पढ़ते हैं ना। डॉक्टर लाको बोद्रा ने हो भाषा में कोल रूल, सार होरा, सिसु हलम, बा बुरु बोंगा बुरु, सड़ा सुड़ा सगेन आदि पुस्तकों की रचना की है। बड़ी अच्छा नाम है। हो भाषा की अन्य प्रमुख पुस्तकें लियोनल बरो की हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी आदि है। अब चलिए खड़िया के भाषा में कौन कौन सी किताबें हैं वो देख लेते हैं। खड़िया का लिखित साहित्य अभी विकासशील अवस्था में, मतलब विकसित हो रहा है, अभी और होगा। 1894 ईस्वी में जीसी बनर्जी द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज का प्रकाशन किया गया। वर्ष 1934 ईस्वी में एच फ्लोर तथा वी घीसेंस द्वारा लिखित खड़िया भाषा शब्दकोश अंग्रेजी खड़िया का प्रकाशन किया गया था। वर्ष 1934 में जी डुअर्ट द्वारा लिखित खड़िया अंग्रेजी शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। 1937 ईस्वी में एसी राय ने खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं तथा मंत्रों को द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया। 1942 ईस्वी में W.G. आर्चर द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलोंग पुस्तक में संकलित किया गया। खड़िया भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं तारदी और जोहार का भी प्रकाशन किया गया। रोज केरकेट्टा खड़िया भाषा की प्रमुख आधुनिक साहित्यकार थी, जिनकी प्रमुख रचनाएं इनकी प्रथम कहानी संग्रह रोज केरकेट्टा खड़िया भाषा की प्रमुख आधुनिक साहित्यकार थी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी प्रथम जो कहानी संग्रह है अबसीब मुरड, पहली बारिश, सिंकोई सुलु ओ लोद्रो सोमथी क्या है, कहानी संग्रह है। जोइझा टांड है, नाटक संग्रह है। सैम्भो रो डकई है, खड़िया लोक कथा है। हेपड़ औकिण बेर, कविता व लोक कथा संग्रह है। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन आदि है। देखिए, एक बात तो हम आपको कह देते हैं कि कुछ तो हम गलती पढ़ गए होंगे इसमें, क्योंकि हमको पक्का पता है कि सही तो हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे पढ़ने आ नहीं रहा। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, बाकी याद कर लीजिए। हम आपके लिए बस इतना कह सकते हैं कि रोज केरकेट्टा से इस बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 100% पूछेगा। बस अभी किताब कैसे रटना है, कैसे नाम लेना वो आप जानिए, बाकी रटना तो पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे। रोज केरकेट्टा सिमडेगा निवासी को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों हेतु रानी दुर्गावती सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, पार्वती सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। 17 अप्रैल 2025 को 84 वर्ष की आयु में रोज केरकेट्टा का निधन हो गया। अब इससे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ तो कोई है नहीं कि रोज केरकेट्टा का मृत्यु जो हुआ है 17 अप्रैल 2025 को हुआ है, और ये 2025 के बाद अभी जो पहला एग्जाम हम लोग को होगा उसमें आपको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। तो रोज केरकेट्टा इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% इनसे एक क्वेश्चन आना है। तो आप इसको 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लेकिन सब कहानी संग्रह को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए,
सही उच्चारण आए ना आए, सही टिक लगाने आना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। चलिए अगला जो है कुडुख। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुडुख भाषा में ही उपलब्ध है। 1874 ईस्वी में ओ फ्लैक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज तथा सर जॉर्ज कैंपेल द्वारा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। ये एक्सपेरिमेंट्स है कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसा तो लिखा है एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। अगला जो है 1886 ईस्वी में एफ वेच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना की गई। फर्डिनेंड हॉर्न द्वारा 1898 ईस्वी में कुडुख ग्रामर तथा 1903 ईस्वी में कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना की गई। 1909 ईस्वी में ए ग्रेनार्ड द्वारा कुडुख फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की गई। 1924 ईस्वी में ए ग्रेनार्ड ने एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी तथा 1941 में रेहॉन व डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लीला खोरा खेखेल, वाह क्या नाम है, लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की प्रकाशन किया। कवि बिहारी नहीं, एक पंक्ति छूट गया। 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की कुडुख सरहा नामक व्याकरण की रचना की। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 में कुडुख गीतों का संकलन कुडुख डंडी प्रकाशित किया। इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला जो है 1950 ईस्वी में देवल कुजूर की कविता संग्रह मूता पोप झुम्पा का प्रकाशन किया गया। 1940 ईस्वी में इग्नेस बेक ने विज बिनको तथा 1949 में अहलाद तिर्की ने बोलता एवं धुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो फिर से पढ़ लेते हैं लाइन, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि 1940 में इग्नेस बेक ने विज बिनको तथा 1949 में अहलाद तिर्की ने बोलता एक अलग नाम है और धुमकुड़िया एक अलग नाम, दो पत्रिका का प्रकाशन किए हैं, ठीक है। चलिए अगला डब्ल्यू.जी. आर्चर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेज अधिकारी है, थोड़ा इसके बारे में जान ले। हाँ तो कौन है ये? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड के समय पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। इन्हीं के आदेश पर यहाँ पुलिस द्वारा गोली चलाया गया था। मधुबनी चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्चर ने 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप के बाद उस क्षेत्र का दौरा किया तथा दीवारों पर उकेरे गए मधुबनी चित्रकला की तस्वीरों पर मार्ग नामक प्रख्यात पत्रिका में एक विस्तृत लेख छपवाया, जिससे मधुबनी चित्रकला को वैश्विक पहचान मिली। आर्चर संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रकला का वर्णन किया है। आर्चर ने इंडियन पॉपुलर पेंटिंग नामक पुस्तक में जादूपटीय चित्रकारी की चर्चा की है। आर्चर ने इंडियन पॉपुलर पेंटिंग नामक पुस्तक में जादूपटीय चित्रकारी की चर्चा की है। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर के बारे में आप पढ़ लिए। अब चलिए सदानी साहित्य, बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है, नाम रटते रटते हालत खराब हो जाएगा। चलिए खोठा, यह खरोष्टी लिपि से संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है। सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते थे। कई विद्वान इसे पूर्वी मगही भाषा भी मानते हैं। झारखंड सार संग्रह का नाम है यहाँ। खोठा साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती है। हाँ हम पढ़ते हैं, जनरली यही सब कहानी मिलता है। बचपन से जो उटपटांग टाइप के स्टोरी सुनते आए थे ना, उस टाइप का स्टोरी जो कोई भी अगल बगल के चाचा नाना मौसा मामी लोग सुना देते थे, वही सब कहानी इसमें पढ़ने मिला। जब पढ़े तो बोले कि लो सारा कहानी तो सुन रखे पहले से। श्रीनिवास पानोरी को खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने खोटा भाषा में 17 पुस्तकों की रचना की है। एके झा खोटा जगत में झरपात के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने खोटा सहित सदानी व्याकरण नाम से खोटा भाषा के पहले व्याकरण पुस्तक की रचना की। खोटा से संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा रचनाकार, ठीक है। चलिए खोटा के रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं, बहुत लंबा है। तितकी जो कि 1951 में ईस्वी में आया। बाल किरण एक कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति मातृभाषा जो है प्रथम खोटा पत्रिका है। इसके अलावा मेघदूत, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। खोटा पाक्षिक पत्रिका है। राम कथामृत खंड काव्य है। उद्भाषल कर्ण एक नाटक है। और झींगा फूल, ये सभी रचना श्रीनिवास पानूरी जी का है, ठीक है। अगला जो है वो रचना नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, नागवंशावली झूमर, मतलब नागवंशावली झूमर पूरा कंबाइन है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती,
जो है वो घासीराम के द्वारा लिखा गया है। पुटुस फूल एक कहानी संग्रह है और इसको लिखे थे गजाधर महतो। जिगनी शटोह उपन्यास है और इसको लिखे थे चितरंजन महतो। बिरसा भगवान या कादो फूल दोनों धनपत महतो का रचना है और हेलवा जो है वासुदेव महतो की रचना है। एक पथिक्या, एक मौनी फूल और डोंगी महुआ, एक बार और नाम लेंगे, ठीक है। एक पथिक्या, एक मौनी फूल, डोंगी महुआ संतोष कुमार महतो का है। अब अगला है डाह, नाटक है। और पाइन सोखा, पाइन सोखा क्या है, लोकगीत संग्रह है। और सेवौती जो है लोकगीत है, ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। अब है डिंडाक डोआनी, बंसीलाल है इसके रचनाकार। भीम सेक संत फूलचंद महतो के द्वारा लिखा गया है। और अगला है लुआठी। लुआठी एक खोटा पत्रिका है। क्या है लुआठी? खोटा पत्रिका है और इसको रचना करने वाले हैं गिरधारी गोस्वामी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद कर लीजिए। अब है मेका मेकी ना मेट माटा, नाम बहुत बढ़िया है। मेका मेकी ना मेट माटा नाटक है। खोटा काठे गईदे खंडी कहानी संग्रह है। और सई सगरठ, सईर सगरठ जो उपन्यास है ए के झा के द्वारा लिखा हुआ है। अगला जो है खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास जो है, खोटा निबंध, पूर्वाक, झोंका कहानी संग्रह है। बतास दूत काव्य है। सोंध माटिक तान कहानी है, ये डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है ए मानुस, एक कविता है। सोचो उपाय कविता। फूल कोबिक झोर कहानी है। फूल कोबिक झोर कहानी है। पगली मोयर गेली कहानी है। और जिनगिक संगी नाटक है। गुरु बाबाक दाढ़ी नाटक है। इसको कौन लिखे थे, रचना कौन किए थे? प्रोफेसर दिनेश दीनमणि किए थे। अब है मुक्ति का डहर, मतलब मुक्ति का डहर श्याम सुंदर के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब है गेसे बाहा। गेसे बाहा जो है वो आदित्य मित्र संथाली के द्वारा लिखा गया है। सोंध माटी कहानी कविता संग्रह है। प्रोफेसर विनोद कुमार की रचना है। दामुद रेंक कराई कविता संग्रह है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। और घर एक बात, मतलब घर की बात काव्य संग्रह है, राजकुमार तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो खोटा साहित्य तो पढ़ लिए आप। अब चलिए नागपुरी साहित्य पढ़िए। नागपुरी में देखिए कि नागपुरी का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। इसका भी लिखित साहित्य बहुत समृद्ध है। 1896 ईस्वी में एच विठली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटे नागपुरी की रचना की गई थी। इसीलिए बोलते हैं ना, सब में यही लोग बैठ के लिख रहे हैं, सबका ज्ञान इन्हीं के पास है। इतना ज्ञान नहीं होता होगा इन लोगों के पास, सब नाम कर लेते हैं लोग। तो ये क्या है, ई एच विटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना की गई। कोनराड बुक आउट ने नागपुरी सदानी भाषा का व्याकरण की रचना की है। नागपुरी से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, तो नाग वंशावली जो है 1876 ईस्वी में बेनीराम मेहता जी का है। नागपुरी फाक शतक, लाल रंजना, नाग वंशावली झूमर, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित्र, ये किसका है? सब एक साथ पढ़ दिए क्या? हाँ, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ दिए। एक बार में देखिए, नागपुरी फाक शतक, लाल रंजना, नाग वंशावली झूमर और दुर्गा सप्तशती, ये किनका है? ये है घासीराम का, ठीक है। अगला जो है महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित्र, ये कंचन का लिखा हुआ है। अगला है जितिया कहानी, जो पर्व त्यौहार बेटा लोग के लिए होता है, मम्मी लोग करती है। जितिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फोगाली बुढ़िया कर कहानी, करम महामत्य और नारद मोहलीला, श्री कृष्ण चरित्र और डोमकच गीत, ये है धनी राम बख्शी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो है वो है कांटी नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, एक निबंध है। ठाकुर विश्वनाथ शाही क्रांति, रेडियो ले थुडू नाटक है। सो सारे से मैं झारखंड में हूँ, बीपी केसरी का है, ठीक है। सेवा और नौकरी, तेतीर की छां, नागपुरी व्याकरण, दुदैर बिस फूल श्रवण गोस्वामी का है। अब है मारंगोम के जयपाल सिंह, महाराजा मदरा मुंडा, महाबली राधेकर बलिदान, अखरा निंदाई गेलक, सदानी नागपुरी व्याकरण, सुखड़ा रुगड़ी ऋतु के रंग मांदर के संग, खुखड़ा रुगड़ी ऋतु के रंग मांदर के संग, गिरिराम
गिरिधारी राम गोंझू, क्या नाम है? गिरिधारी राम गोंझू, इनका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब है सोइंझर, कहानी संग्रह बरखा बूंद अवसर नी मिले बुझू किलकिला, प्रफुल्ल राय का है। खुखड़ी रुगड़ा जो है काली कुमार सुमन का है। नल चरित्र, नल चरित्र कोराम्बे उपाख्यान दिगपाल राम देवघरिया का है। गीत नागपुरिया झूमर राम टहल राम का है। नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज का। और मेंजूर पंख नैमुद्दीन मिर्दाहा। और काकाकर कहानी बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। देसी झूमर बड़ाइक महादेव सिंह। सातों नदी पार शकुंतला मिश्रा, ठीक है, शकुंतला मिश्रा। फादर पीटर शांति नौरंगी ने इसु चरित चिंतामयीन 1964 ईस्वी की रचना नागपुरी भाषा में की है। इस पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। रघुनाथ साह को नागपुरी भाषा का पहला ज्ञात कवि माना जाता है। घासीराम को नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? घासीराम जी को नागपुरी का विद्यापति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे हम लोग पंच परगनिया में विनंदिया कवि विनोद कवि जो वो को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। विनंदिया कवि विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। पंच परगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। पंच परगनिया के कवि सोबरन ने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। उपेंद्र नाथ सिंह देव ने छोटा नागपुर ताल मंजरी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है। अब चलिए कुरमाली, कुरमाली या करमाली, जो बोलने का मन है बोलिए। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने 1962 ईस्वी में किया। इस भाषा के द्वितीय शोधकर्ता चंद्रमोहन महतो 1989 तथा तीसरे शोधकर्ता डॉक्टर निताई चंद्र मोहन 2018 हैं। इस भाषा में अभी तक मात्र 3 ही शोध कार्य हुए हैं। कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत कम है। कुरमाली से संबंधित प्रमुख रचना एवं रचनाएं एवं रचनाकार के नाम पढ़िए। पहला है जगरामी रामायण जगराम, करम गीत बुद्धू महतो, नेठापाला निरंजन महतो, भात भगवान घौघौरा साधन गीत सृष्टिधर सिंह कोटियार। कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो, कपिला मंगल, राजेंद्र प्रसाद महतो और पथे चलक लेहा नमस्कार नंद किशोर सिंह। आदि झूमर गीत राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव। निधरे आँखी जल आँखी पाते, केते अकुरा भाषा केते उतला आशा देवकी नंदन प्रसाद। झूमर संगीत एवं पाला संगीत रामेश्वर महतो। भात भगवान साधन संगीत और मान भूमेक और घोघौरा सृष्टिधर सिंह कोटियार। अभी हम लोग सृष्टिधर कोटियार यहाँ भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े, और दोनों नाम सेम ही था, बस एक एक्स्ट्रा था। चलिए तो याद कर लेंगे, है ना। राजा उपेंद्र नाथ साहदेव द्वारा संकलित आदि झूमर गीत कुरमाली के 2 प्रसिद्ध कवि विनंदिया व गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। ठीक है, एकदम याद रखना है ये बात को। विनोद कुमार सिंह को कुरमाली का सूर कहा जाता है। 14वीं सदी में चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर तथा 18वीं सदी में बेस हॉल मार्क ईसाई पादरी की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। गद्य कहानी, पहले हिंदी, अब हम लोग कैटेगरी में बांटे थे ना, तो उसमें अब हम लोग हिंदी साहित्य में आ गए हैं। ठीक है, तो हिंदी को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, गद्य और पद्य। तो गद्य देखिए, गद्य में भी 3 भाग में बांट के पढ़ना था, कहानी उपन्यास कविता। तो पहले हम लोग कहानी, नाटक था ना लास्ट वाला, पहला कहानी। तो पहले कहानी देखते हैं। झारखंड के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कहानी क्या क्या है? सिन्हा साहब जो कि 1929 में आया था। रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब। गेंदा और गुलाब एक साथ है। ठीक है, तो सिन्हा साहब 1929, रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब राधा कृष्ण जी लिखे थे। ठीक है। चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण जी का रचना है, कहानी है। कांच के तूफान, पंचदश तंत्र शिवचंद्र शर्मा की कहानी है। उसर की दूब रामचंद्र वर्मा की कहानी है। दुम्बी हो, आसमान तारा, नहीं आसमान तारा नहीं है, आसमान तारा है। आसमान तारा, मूछ की लड़ाई, चलो बादल में छिप जाएं, ये किनका है? योगेंद्र नाथ सिन्हा का है। भुवन भुवनेश्वर प्रसाद का है। आदि अनादि इत्यादि, कितना अच्छा नाम है, आदि अनादि इत्यादि और कल्की पुराण, ये है शिव नंदन प्रसाद की कहानी है। अब चलिए उपन्यास देख लीजिए। झारखंड के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख रचनाएं राजपुतानी शान जो कि 1906 में आया था। ललिता उमा शंकर,
ये अलग अलग है। राजपुतानी सान 1906 में आया, फिर ललिता, फिर उमाशंकर। ये उपन्यास रामचीज सिंह वल्लभ का है। कंगाल की बेटी, हवलधारी राम गुप्त हलदर, क्वेश्चन आया था शायद। चलिए अगला है स्वयं सेवक, मटका साथी, सर्द छाया, घेरे के बाहर, गुनाह, बेलज्जत, सुनील, एक असफल आदमी, पहिए, मम्मी बिगड़ेंगी, रंजना, थोड़ा बड़ा कीजिए तब थोड़ा दिखेगा, नहीं तो दिख नहीं रहा है। हाँ तो कहाँ था, मम्मी बिगड़ेंगी, रंजना, सगीता के मामा, रति, बेड़िया, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की रचना है। रूपांतर, सनसनाते सपने, राधा कृष्ण। वन लक्ष्मी, वन के मन, योगेंद्र नाथ सिन्हा। पूनम एक याद, गोपाल दास मुंजाल। बहता तिनका, कमल जोशी। सीधा रास्ता, ज्योति प्रकाश की रचना है। तलहटी के अंधेरे में, किनका है, शंभुनाथ मुकुल का। स्नेह के आंसू, वचन पाठक सलेल। एक दिन, बलराम श्रीवास्तव और सुकेशिनी, गंगा प्रसाद कौशल। क्या नाम है इनका, गंगा प्रसाद कौशल। तो ये समाप्त हुआ। आगे और है, इतना में बात नहीं खत्म हुआ है, और रटिए बैठ करके। बतियां गुल हैं, शंभुनाथ प्रवासी। एनाक्षी, एनाक्षी किनकी रचना है, आनंद शंकर माधवन की उपन्यास है। एक उलूक कथा, एक अपराजिता, तो श्याम सुंदर घोष। तमाम जंगल, कान्हा जी तोमर। पल कमजोर है, शशिकर। रिक्त आस्था, रमेश कुमार वाजपेयी। लहरों के गीत, बसंत कुमार। गुलमोहर के नीचे, अनीता रश्मि जो है उनके उपन्यास है। कच्चे सूत का बंधन, पूर्णिमा केडिया। एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया। सेतु, जंगल तंत्रम, दर्पण झूठ ना बोले। कौन झूठ नहीं बोलेगा, दर्पण। दर्पण झूठ ना बोले, मेरे मरने के बाद, राहु केतु, चक्रव्यूह, आदमखोर, केंद्र और परिधि, हस्तक्षेप। एक इनका रचना है, श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। बड़ी अच्छा अच्छा नाम देते थे लेकिन अपना किताब का, नो डाउट। अगला है समर शेष है, विनोद कुमार। विद्यार्थी, चलती पिटारी, वासना, रामदीन प्रसाद का है। आत्महंता, टूटी हुई जंजीरें, सत्यनारायण शर्मा के है। गायब होता हुआ देश, रुलाई का कोरस, गुंगी, ग्लोबल गांव के देवता, रनेंद्र, क्या नाम है, रनेंद्र। अग्निपर्व, समाधान, कनिष्ठा, उंगली का पाप, कितने जन्म वैदेही, ये रीता शुक्ला का है। मेव जयते, एही नगारिया में केही विधि रहना, जयनंदन का है। तुम लिखोगी, सत्यभामा। लौट आओ हैरी, गुलाब छड़ी, कुतोपंथा, रमा सिंह का है। और काली माटी, वन पाथर, बीते दिन, अपना देश, सतीश चंद्र का है। दिशा, दावानल और शोध और संघर्ष किनका है, सी भास्कर राव जी का है। ठीक है, और बच गया क्या, बोले तो थे कि बहुत है, रटिए बैठ करके, रटते रटते थक जाइएगा। धपेल और अग्निपुरुष, श्याम बिहारी लाल का है। गगन घटा गहरानी, मनमोहन पाठक का है। सुबह के इंतजार में, वासुदेव की रचना है। मिस्टर अनफिट, अवधेश शर्मा। रुक्मणी, रतन वर्मा। काल पुरुष, देवेश तांती, किनका है, देवेश तांती का है। चलिए अब पहुंचे हम लोग नाटक में, ठीक है, ये कितना है वो देख लेते हैं, फिर पद्य साहित्य में आ जाएंगे। काम खत्म हो जल्दी। सोचिए, पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, रटने में कितना टाइम लगेगा। झारखंड के प्रमुख नाटककार एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। तो ग्रह का फेर 1913 में आया था, अनंत सहाय अखौरी का लिखा हुआ है। आदमी जो नाटक है वो द्वारिका प्रसाद के द्वारा है। भारत छोड़ो 1947, अधिक अन उपजाओ, बिगड़ी हुई बात, राधा कृष्ण का है। सृष्टि की सांझ, वो अभी कुंवारी है, सिद्धनाथ कुमार। जीवन यज्ञ या ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है वो रामदीन पांडे की नाटक है। संथाल बोधोदय, संथाल बोधोदय स्वामी शिवानंद तीर्थ के द्वारा लिखा गया। अगला है रंग और रूप, सृष्टि की सांझ, आदमी है नहीं है, आदमी है नहीं है, वो अभी कुंवारी है, रास्ता बंद है, मुर्दे जिएंगे, रोशनी शेष है, अशोक आतंक, सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सिद्धनाथ कुमार। अब अगला है आशियाना या देश के लिए, यह है आनंद विहार शरण का। पति सुधार केंद्र, बहुत अच्छा नाम है। हमारी मांगे पूरी करो, श्रवण कुमार गोस्वामी। मुल्क और मजहब, रावण, चंबल का प्रतिशोध, राहवन वध, बाल मुकुंद पैनाली का है। एकांकी संग्रह, इंद्रधनुष, अमरनाथ चौधरी का है।
तालास कहिए या खास लोग, रतन प्रकाश का है। कहाँ हो परशुराम, सागर नदी की सागर तट की नदी। पढ़ते पढ़ते हम कहाँ चले जाते हैं। सागर तट की नदी, अमीबा और श्रुति रंग जो है वो अशोक पागल का है। ये लेखक लोग भी बड़े अच्छे अच्छे होते थे, अपने आगे पीछे टाइटल कुछ अजीब अजीब सा लगा देते थे, है ना। अब देखो, देखिए इनका नाम है अशोक पागल, ऐसा थोड़ी है खुद को पागल लिखना पसंद करते होंगे। नहीं, लड़कियां, शिव शंकर मिश्र। देखिए जो लेखक लोग होते हैं ना, थोड़े से अतरंगी होते ही हैं। उन लोगों में भगवान एक कला डाल देता है। जस्ट हम बहुत लोग से ऐसे मिले हैं जो लेखक हैं, थोड़े दुनिया से अलग ही रहते हैं लोग। नहीं लड़कियां, नहीं और लड़कियां, ये है शिव शंकर मिश्र। परिजात और परिधि, विनय कुमार पांडे। पागलखाना, अशोक कुमार अंचल। तपस्विनी, सत्यदेव नारायण किरण। झारखंड का अमृत पुत्र, मरंगोम के जयपाल सिंह। महाराजा मदरा मुंडा, गिरिधारी राम गौंझू। मांदर बज उठा, मांदर बज उठा क्या है, आनंदिता का है, ठीक है। तो यहाँ ये तो नाटक हो गया समाप्त। अब हम लोग देखेंगे पद्य में क्या क्या है। तो पद्य जो है साहित्य, उसमें प्रमुख रचनाएं और कवि हैं। मरुपथ, निर्वास द्वीप, तूफान, ये सत्यनारायण शर्मा का लिखा है। घने अंधकार की ओर, गोपाल दास मुंचल का है। जनानिस्तान, कन रवि, उपेक्षित, ताजमहल, नहीं है यही है, जो है यही है। सच्चिदानंद सहाय, मधुकर। सोमदेव जो है राधा कृष्ण लिखे थे। 16 सफ़ेद शहर, नदी, एक कथा। कविताएं सातों दशक की, कविताएं सातों दशक की, विद्याभूषण का है, ठीक है। और इसके अलावा इनका था 16 सफ़े और दूसरा था शहर, फिर था नदी, एक कथा। सब एक साथ पढ़ देते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या भूल गए। नहीं, इहा मृग, ओ जन्मा सुनो, ओ जन्मा सुनो, इहा मृग। कविताएं बेमौसम की, बेमौसम की, कविताएं बेमौसम की। पृथ्वी पुत्र, वृत एक, बिंदु अनेक, एक साथ है ना ये, वृत एक, बिंदु अनेक। कविताएं धूप छांव की, ये जो है वचनदेव कुमार का है। तो फिर एक बार पढ़ते हैं इनका नाम। इहा मृग, ओ जन्मा सुनो, कविताएं बेमौसम की। पृथ्वी पुत्र, वृत एक, बिंदु अनेक। कविताएं धूप छांव की, ये वचनदेव कुमार का है। उजाड़ का एक कवि, काशीराम पांडे। लेमन चूस जो है कृष्णराज गुप्त का है। अंकुर, ईश्वर अनागरिक है, ईश्वर अनागरिक है। कितना कुछ, परिवेश का दर्द। कितना अच्छा अच्छा इन लोग हेडिंग लगाते थे, देखिए तो। ईश्वर अनागरिक है, कितना कुछ, परिवेश का दर्द, प्रभु नारायण विद्यार्थी। भाग्य चक्र जो है रामचीज सिंह वल्लभ का है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। चलिए अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो रचनाएं एवं रचनाकार देखते हैं। पहला रचना जो है वो है आदि धर्म। क्वेश्चन पूछा गया है, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। कोचे कड़वा एक नाटक है जो कि सोलेमान मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। खेरवाल बंसो धोरोम पुत्थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मांझी रामदास टुड्डू की रचना है। आर्नेयर अधिकार जो है महाश्वेता देवी के द्वारा ये लिखा गया था। यह उपन्यास बंगला भाषा में लिखी गई है तथा मुंडा विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स जो है कब्रों पर महल, विक्टर दास की रचना है। मारंग घोड़ा, नीलकंठ हुआ, मैं बोरी शाइला, यूके कथा सम्मान प्राप्त रचना है मैं बोरी शाइला। ये आपकी डॉक्टर महुआ मांझी लिखी हैं। ये हमारे झारखंड से राज्यसभा में क्या है, सांसद है, राज्यसभा सदस्य हैं। बहुत ही अच्छा इनका बोलने का शैली है, कभी सुना कीजिए, अच्छा लगेगा सुनने में। अगला है जो अंगूर, ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन, प्रेम में पेड़ होना, जिरहुल, ये जसिंता किरकेटा का रचना है। झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी पुस्तकें विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित, ठीक है। देखिए किताब इतना लंबा टॉपिक है कि क्या रटिएगा कितना रटिएगा वो समझ में नहीं आता। जो अभी कोई हम लोग के राज्य के कोई महान व्यक्ति, जैसे कि हमारे राज्यपाल हो गए, कभी मुख्यमंत्री हो गए, कोई पुस्तक का विमोचन करते हैं ना, तो वो पुस्तक रट लीजिए, उसके लेखक रट लीजिए, ठीक है। वो पूछा जाएगा कुछ एक दो ठो ऐसा जगह से पूछा जाएगा जो दुनिया से बाहर आपको लगेगा, तो वो सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
जो अपने हाथ में है उतना ही काम करते, जो अपने हाथ में नहीं है उसके पीछे नहीं भागते, ठीक है। तो जितना आपके बुक में दिया है इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, टिक तो लगा लीजिएगा। उसके अलावा जो भी किताब न्यूज़ में आ जाता है उसको याद कर लीजिए। अब कोई बहुत महान लेखक है और मर गए हैं तो उनका किताब रट लीजिए। इसी टाइप से छाँट के पढ़िए, हो जाएगा। उससे ज़्यादा तो हम आपको नहीं बता सकते कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकें जो कोई कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला है द थिंग कॉल्ड लव, प्रथम पुस्तक है ये तुहिन सिन्हा जी का। द एज ऑफ पावर ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स, द एज ऑफ डिज़ायर, डैडी, द बर्थ ऑफ फादर। तुहिन सिन्हा का है, जमशेदपुर के हैं ये। अगला जो पुस्तक है वो स्वप्नील पांडे जी का है, द सोल्जर्स गर्ल। श्रीमती स्वप्नील पांडे बीआईटी मिश्रा रांची की छात्रा रह चुकी हैं, इनका पुस्तक है द सोल्जर्स गर्ल। डार्क हॉर्स, एक अनोखी कहानी, औघड़, इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह है नीलोत्पल मृणाल जी का, जो कि दुमका से बिलोंग करते हैं। लव एट द रेट फेसबुक, पहली पुस्तक है, 2011 में आया था। और उसके बाद एवरी टाइम इट रैंस, निकिता सिंह का है। अगला जो पुस्तक है वो आसनसोल एमी गोज, 19 वर्ष की उम्र में पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी, रीज़न टू लीव द कॉटन सीड। ये काजोल आइकत का पुस्तक है। समथिंग लाइक लव, ज्ञान सिंह जो कि मेदिनीनगर से बिलोंग करते हैं। ओलोन बाहा, अलंकार पुष्प, बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जोबम मुर्मू का है ये। निधरे आँखी जलांखी पाते, निधरे आँखी जलांखी पाते, देवकी नंदन की रचना है। विंदु चांदन, संथाली साहित्य, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, अभी हम लोग पढ़े थे। देसेर कथा अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, जो कि गणेश देउस्कर के में था। गणेश देउस्कर जो थे तिलक जी को अपना आइडियल मानते थे, और देसेर कथा या तिलकेर मुकदमा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेज लोग। आदि धर्म मुंडारी, टूट कोठारी ठारी, सैलेद मुंडारी नागपुरी व हिंदी कविताएं, हिसीर आधुनिक मुनग्यारी गाने, ये जो है रामदयाल मुंडा का है। द बैड बॉयज़ ऑफ बोकारो जेल, ये चेतन भगत का है। जेल में इनको कौन कौन लोग मिले और कैसे कैसे, कुछ लोग नहीं भी जिनका कुछ ज़्यादा बड़ा वो क्या कहते हैं गलती ना हो और ट्रायल में हो, उन लोगों का जीवन पर यह स्टोरी है कि जो लोग ट्रायल पे भी रहते हैं तो बहुत समय उनका जेल में कट जाता है। और जैसे कोई ट्रायल पे है तो थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि जो दिन वो जेल में बिता लिया उसका फिर कौन लेखा जोखा लेगा, उस टाइप की चीज़ें ये बताए हैं इस बुक में। ओ जन्मा सुनो काव्य है, वचनदेव कुमार। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, 2009 में राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार तथा 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित अनुज लुगुन। द रिवर रिटर्न्स के लेखक है रामकृष्ण सिंह। कुरुक्षेत्र अंतर्मनम मैथिली भाषा का है, गजेंद्र ठाकुर। आखिर एक दिन, प्रतिभा प्रसाद का लिखा हुआ है। हरियार मयम कविता संग्रह है, जो कि श्रीकांत सोरेन का लिखा हुआ है। बजीरा पानी पीता कहानी संग्रह है। संझावली कविता संग्रह है। वजिका बरबे रामायण महाकाव्य है। बेचरा केवट उदास है, बेचरा कि बेचारा, बेचरा या बेचारा केवट उदास है। एवं डीह कथा संस्मरण दिनेश्वर प्रसाद का लिखा हुआ है। द मिस्टीरियस अलाइनमेंट ऑफ रूगी बास्के। उसके अलावा द आदिवासी विल नॉट डांस प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब कि द आदिवासी विल नॉट डांस को प्रतिबंधित पुस्तक है। हांसदास सोवेंद्र शेखर का बुक है। अब दूसरा जो है वो है लूज़र कहीं का। लूज़र कहीं का पंकज दुबे का लिखा हुआ है। योर ऑन थॉट एक सफ़र में अंशुमन भगत का लेखक है। अब हमार हक बनेला 1855 हूल डॉक्यूमेंट अश्विनी कुमार पंकज का है। नेचुरल फेडरलिज्म और अननेचुरल फेमिनिज्म, ये वंदना टेटे का है। लोद्रो सोमाधी प्यारा करकेटा का है। द पीपल्स लीडर सरयू कथा की आत्मकथा है, विवेकानंद झा लिखे हैं, ठीक है। द पीपल्स लीडर सरयू राय की आत्मकथा है, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पगहा जोरी जोरी रे हाटो, कतार में लौटी हुई चिड़िया, रोज किरकट्टा के द्वारा लिखा गया है। झारखंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी अमित प्रकाश का लिखा हुआ है। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट अल्पा साहा का लिखा हुआ है, ठीक है। विशेष नोट में लिखा गया है कि उपरोक्त सभी पुस्तकों लेखकों से संबंधित प्रश्न झारखंड राज्य की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक बार नज़र में रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा मत रटिए,
दोबारा तो चांस कम ही रहता है कि पूछेगा, यहाँ पूछ देगा तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। झारखंड है ये। चलिए, झारखंड के आरंभिक कवियों में वैद्यनाथ पोद्दार, बैजू बाबू, चिरंजी लाल शर्मा, कवि रांचीवी, कवि राज देवकीनंदन शर्मा आदि प्रमुख हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि थे। वैद्यनाथ पोद्दार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार हैं। रामचीज सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपुतानी सान 1906 को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। रामचीज सिंह वल्लभ ने खड़ी बोली में भाग्य चक्र नामक कविता पुस्तक की रचना की है। अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर को 1913 में जो आया था को झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को केंद्र में रखकर के.एस. सिंह ने डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, आई स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1974 से 1901 नामक पुस्तक की रचना की है। संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकमू है। झारखंड के विधायक सरयू राय की चर्चित पुस्तक रहबर की राहजनी है। क्या है? रहबर की राहजनी। झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम राष्ट्रीय भाषा है, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में रांची के उमा प्रेस से हुआ था। महादेव टिप्पो झारखंड राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी के सेंटर ऑफ ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर का बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, बचा और कि नहीं? चलिए, समाप्त हुआ, फाइनली जाकर के ये ख़त्म हो गया। तो करना क्या है? 2 से 3 बार वीडियो देखना है, सुनना है, और कुछ याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो बॉदर मत होइए, मतलब परेशानी हाँ मत मोल लीजिए, हो जाता है। पहले तो जानिए कि साहित्यकार में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 1-2 ठो, जो आप पूरे दुनिया जहान में समय खराब करके पढ़ ले तो भी आप नहीं सकिएगा। ठीक है, वो वाला बात है कि मेरे मामा का नाम बताओ वाला कैटेगरी में आता है वो सब क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। बाकी बचा 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए आप इस बुक को पढ़िए। आपको धीरे धीरे ना टिक लगाने तक का तो ये हो जाएगा, तो आप इसको पढ़िए 2-4 बार, इससे ज़्यादा तो और हम नहीं, आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकते। बाकी इसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे हो जाता है। थैंक यू।